जय जिनेन्द्र। हमने अरिहंत भगवंतों के संबंध में काफ़ी विस्तार से विवेचन किया। अरिहंत भगवंतों की विशेषता यह है कि वे सिद्ध भगवंतों का अस्तित्व जानते हैं और इसीलिए जब वे प्रव्रज्या अर्थात दीक्षा ग्रहण करते हैं तो तब वे सिद्ध भगवंतों को प्रणाम करके स्वयं ही दीक्षा लेते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत का जीव किसी और से दीक्षा लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता और आवश्यकता होती भी नहीं है। अब जिन सिद्ध भगवंतों को अरिहंत भगवंत जानते हैं, उनके अस्तित्व को अनुभव करते हैं, सिद्धशिला में उनके स्वरूप को देखते हैं, उन सिद्ध भगवंतों का आज हम विचार करेंगे। सिद्ध भगवंत अरिहंत भगवंतों से भिन्न क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर अगर हम ढूंढें तो यह ज्ञात होगा कि अरिहंत भगवंत प्रथम प्रयास में घाती कर्मों का नाश करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात विश्व के सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए अपनी साधना करते हुए धीरे धीरे अघाती कर्मों का भी नाश करते हैं। तब जाकर उनके आठों कर्म नष्ट होते हैं और तब वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। सिद्ध भगवंत जो है वे सभी 8 कर्म एक साथ अपनी तप साधना द्वारा नष्ट करते हैं और बिना किसी सामाजिक कार्य किए वे सीधे मोक्ष पहुंच जाते हैं। इसलिए उनके बारे में सामान्य लोगों को पता नहीं होता। अब वो 8 कर्म कौन से है? 8 कर्म जो है वे है, पहले घाती कर्म की बात करेंगे जो 4 है। ज्ञानावरणीय, जिसमें व्यक्ति को ज्ञान नहीं चढ़ता। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मंद बुद्धि है और दूसरा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि है और बीच में मध्यम बुद्धि वाले भी लोग मिलते हैं। इसका सिर्फ अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्मों के अनुसार ज्ञान पर बहुत घने या पतले या विरल पर्दे लगे हुए हैं। इस कारण उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। जब आवरण बहुत घने होते हैं तो वे जीव अज्ञान में ही रहते हैं। जैसे मनुष्य प्राणी जो है वह मिथ्यात्व रूपी अज्ञान में रहता है और धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरे जो जीव है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय या त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, वे अज्ञान में ही रहते हैं क्योंकि उन्हें तप साधना करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। दूसरा कर्म है अप्रत्याख्यानावरणीय। इसका अर्थ है कि मनुष्य यह चाहता है कि वह तप करे, साधना करे, कुछ नियम करे, परंतु
अगर उसके ये अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म घने हैं तो वह इच्छा होकर भी प्रत्याख्यान नहीं ले सकता। ये अर्थात जो उसके दृष्टि से और जैन दर्शन की दृष्टि से गलत कार्य है या उसमें कर्मबंध होने वाले हैं, ऐसे कार्य का त्याग नहीं कर पाता। परंतु कोई कोई मनुष्य जैन दर्शन के नियम ग्रहण करता है, व्रत भी ग्रहण कर लेता है। ऐसा व्यक्ति तप साधना करते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसके कर्मों के आवरण कुछ पतले होने लगते हैं। इससे आगे भी कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं और वे व्रत ऐसे लेते हैं कि जो किसी भी तरह से उसमें वे उल्लंघन नहीं हो। ऐसे व्यक्ति साधु बनते हैं, मुनि बनते हैं और अधिक गहन तप साधना द्वारा वे छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में पहुंचते हैं, सातवें गुण स्थान से आठवें गुण स्थान में भी पहुंच सकते हैं। और इसके आगे का कर्मावरण है वह है अंतराय कर्म। अर्थात व्यक्ति कुछ अच्छी बातें करना चाहता है, जैसे दान देना, पर उसके कर्म के आवरण ऐसे है कि इच्छा होते हुए भी वह दान कर नहीं पाता, या दान करता है तो उसका प्रदर्शन करता है, यानी एक अपराध करता है अध्यात्म की दिशा दृष्टि से, और तब वह ऐसा शुभ या भला काम नहीं कर पाता। और चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। यह मोहनीय कर्म सबसे अधिक बलवान है और व्यक्ति को जकड़ के रखता है। इसी के कारण सभी जीव भव चक्र में बंधे हुए हैं। जब ये मोहनीय कर्म भी क्षीण होने लगता है तो उसके भी कर्मावरण पतले होने लग जाते हैं। इस प्रकार इन चार कर्मों का संक्षेप में परिणाम है। अब अघाती कर्म। अघाती कर्म वो है जिसमें वेदना का अनुभव होता है, जिसमें गोत्र से चिपका हुआ रहता है व्यक्ति, नाम कर्म से व्यक्ति चिपका हुआ रहता है। इस प्रकार वह शरीर की रचना जो है उससे वो बंधा हुआ है। और आयु कर्म वो है जितनी आयु है तब तक उसे जीना ही है। तो ये अघाती कर्म है। ये पहले चार कर्म की तरह घात नहीं करते, इसलिए इनको अघाती कर्म कहा गया है। और सिद्ध भगवंत ये आठों कर्म अपनी तप साधना से, पुरुषार्थ से नष्ट कर देते हैं। इन कर्मों का नाश होने के पश्चात सिद्ध भगवंतों को 8 गुण मिलते हैं। जैसे हमने अर्यंत भगवंतों के संबंध में देखा कि 12 गुण उन्हें प्राप्त होते हैं। इनके 8 कर्म एक साथ नाश होने से इनको 8 बहुत गहन स्वरूप वाले गुण प्राप्त होते हैं। क्या है ये 8 गुण? प्रथम है अनंत ज्ञान, द्वितीय है अनंत दर्शन, तृतीय है अनंत चारित्र, चतुर्थ है अनंत बल। ये चारों भी अर्यंत भगवंतों को भी मिलते हैं क्योंकि वे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चौथा गुण समझने के बाद 5वां गुण उनको प्राप्त होता है, वह है अव्ययत्व। अर्थात वे शाश्वत है, अजरामर है। 5वां गुण है अमूर्तत्व। उनमें मूर्तत्व नहीं रहता। यह गुण अर्यंत भगवंतों को प्राप्त नहीं होता क्योंकि उनका शरीर हमारे सामने होता है। उसी के कारण जो
प्रवचन सुनने आते हैं वे प्रवचन सुन सकते हैं और भगवान को देख सकते हैं। इसके पश्चात का गुण है अगुरु लघु, अर्थात ये मध्यम प्रवृत्ति में होते हैं। यह गुण भी अर्यंत भगवंतों को नहीं प्राप्त होता, परंतु इस अगुरु लघुत्व के कारण यह एक स्थिति में ही सदा के लिए रहते हैं। इसके पश्चात 8वां गुण है अनंत शांति, सुख और आनंद। यह अर्यंत भगवंत जब अघाती कर्मों का भी नाश कर लेते हैं उस समय उन्हें भी प्राप्त होते हैं। अब सिद्ध भगवंतों के विभिन्न प्रकार है। मैं यहाँ 3-4 बातों का ही उल्लेख करूँगा। पहला, गृहलिंगी भी सिद्ध बन सकते हैं, अर्थात जो गृहस्थ है जिसने साधुपना नहीं स्वीकार किया है वह भी अपनी तप साधना के द्वारा मुक्त हो सकते हैं, सिद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की माता का उदाहरण मिलता है। दूसरा, स्त्रीलिंग भी सिद्ध बन सकते हैं। केवल अर्यंत दर्शन में ये बताया गया है कि स्त्री को भी मुक्ति मिल सकती है, और दर्शनों में यह स्पष्ट तरीके से उद्घोषित नहीं किया गया है। तीसरी बात, नपुंसक लिंगी व्यक्ति भी सिद्धत्व प्राप्त कर सकता है, और इसका भी उदाहरण आगमों में दिया हुआ है। इस प्रकार स्त्रीलिंग में मल्ली स्वामी एक तीर्थंकर इसी अवसर्पिणी काल में बने हैं। नपुंसक लिंग व्यक्ति भी सिद्धत्व पा सकता है, और आगम में गांगेय अणगार इसका उदाहरण दिया हुआ है। गृहलिंग सिद्ध का उदाहरण मैं बताना भूल गया पहले, कपिल केवली का बताया जाता है। इस प्रकार साधक अपना साध्य निश्चित करता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति, यह उसका ध्येय है। फिर वह साधना में जुड़ता है, ऐसी घनघोर तप साधना करता है कि उसके सारे कर्म की निर्जरा हो जाती है। तब वह अनेक प्रकार की रिद्धियाँ, लब्धियाँ और सिद्धियाँ तथा शक्तियाँ प्राप्त करता है, और जब वह शुद्ध बुद्ध सिद्ध बन जाता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। यहीं पर समाप्त करते हुए जय जिनेंद्र।